सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। किस गुण में रहते हुए, अर्थात किस गुण की प्रधानता रहते हुए जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो क्या गति होती है हमारी, ये वाला प्रसंग चल रहा था। सत्व प्रधान जब हम होते हैं, उस सत्व प्रधान स्थिति में शरीर छोड़ते हैं तो किन लोकों की प्राप्ति होती है। रजोगुण प्रधान होते हैं और उस समय शरीर छोड़ते हैं तो हमारी क्या गति होती है, और ऐसे ही तमोगुण युक्त होते हैं तो किन लोकों को जाते हैं, क्या गति होती है, ये प्रसंग चल रहा था। तो सत्व गुण वाला हमने पढ़ लिया था। तो कल के पीछे वाले पाठ में आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए। इनको माइक दे दीजिए। प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर 13 नंबर श्लोक में है अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। तो जो अप्रवृत्ति है, अप्रवृत्ति तो समाधि की अवस्था में भी रहता है, तो इसको हम कैसे समझें? समाधि में अप्रवृत्ति रहता है तो उसको हम तमस की स्थिति समझें, क्या समझें? एक वृत्ति तो रहती है तब भी समाधि में, ईश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये वृत्ति तो है ही कम से कम चित्त में। अप्रवृत्ति तो नहीं कहेंगे उसको, तमोगुण में होती है अप्रवृत्ति। और यहाँ उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। यहाँ प्रवृत्ति का मतलब है कोई क्रिया चित्त में कोई। तो जब तमोगुण बढ़ता है ना तो कोई मतलब कर्म करने की, काम कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, उसको यहाँ अप्रवृत्ति कहा है। जी पीछे दे दो। ओम दीदी जी। दीदी, कल बताया था कि मृत्यु के समय जैसी हमारे सत्व रज और तम की स्थिति होती है, ऐसे लोग मिलते हैं। तो जन्म के समय क्या परिस्थितियाँ होती हैं? जन्म के समय, जबकि जन्म के समय 2 शरीर होता है, एक तो जो जन्म ले रहा है और जो जन्म दे रही है माँ, दोनों के गुण क्या एक जैसे होते हैं उस समय? दोनों ही सत्व में होंगे या दोनों तम में होंगे या दोनों रज में, या अलग अलग भिन्नता देखी जाएगी? और दोनों के अगर अलग अलग गुण हैं तो एक दूसरे पे क्या प्रभाव डालेंगे? और जो गर्भकाल 9 महीने का होता है, जब शरीर का निर्माण बच्चे का हो जाता है अंदर, तो उस समय उसके गुण अलग अलग होते होंगे, तो वो कैसे प्रभावित करती होगी अपनी माता को? ऐसे जो शास्त्र का प्रमाण है, संस्कार विधि का जो प्रमाण है, तो उसका ये प्रमाण है कि बच्चे का 8वें महीने में बुद्धि का निर्माण हो जाता है। उससे पहले तो त्रिगुण तो हैं, लेकिन वो इस रूप में नहीं है, बुद्धि आदि का, हृदय आदि का निर्माण नहीं हुआ है। तो 8वें महीने में जब सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है तो उस समय माँ को बताया जाता है कि इस समय उसकी भी बुद्धि का निर्माण हो रहा है, और आप वाला तो उसके ऊपर प्रभाव पड़े ही पड़ेगा, पहले से भी पड़ ही रहा है। लेकिन उसके जो संस्कार हैं त्रिगुणात्मक जो भी हैं, उसके सत्व प्रधान है या रजो प्रधान है या तमो प्रधान, जो भी उसके संस्कार हैं वो अभी गौण हैं, प्रसुप्त अवस्था में है वो, गौण का मतलब, और आप वाले उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये अंतिम मौका है आपके हाथ में अपने बच्चे को चेंज करने का, जैसा भी आप बनाना चाहें उसको वैसा बनाने का। शारीरिक दृष्टि से अब ढांचा बन के तैयार हो चुका है जैसा भी बनना था,
2-3 महीने में तो वो भी अपने हाथ में होता है। माता कैसा आहार लेती है, कैसा विचार करती है, तो एक हेल्दी बेबी पैदा होगा या रोगी होगा, तो शास्त्र के अनुसार बहुत कुछ माँ के हाथ में होता है। उसकी दिनचर्या, उसके आहार आदि का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब 8 महीने के बाद तो वो जैसा भी बनना था वो बन चुका है, लेकिन बुद्धि वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। तो उस समय माँ को बताया जाता है और उसके आसपास वाले लोगों को भी बताया जाता है कि किसी भी कारण से माँ का मन अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, टेंशन से युक्त, तनाव से युक्त नहीं होना चाहिए। वो खुश रहेगी तो बेबी का जो आने वाला जो बच्चा है उसका मन भी खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। वो माँ दुखी होगी, किसी भी कारण से चिंतित होगी, तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो उनको ये बताया जाता है कि ये अंतिम मौका है आपके हाथ में, क्योंकि शरीर के बाहर आने के बाद फिर सब लोगों का प्रभाव पड़ता है, सबके वाइब्रेशंस उसको छूते हैं। बच्चा जिस परिवार में रहता है ना, तो दादा दादी चाचा चाची जो भी हैं वहाँ पर परिवार के लोग, और अभी तो वो माँ के गर्भ में, अभी केवल माँ के उनका प्रभाव पड़ रहा है संवेदनों का। तो ये आप जैसा बनाना चाहते हो, ये अंतिम मौका है, 1 माह आपके पास। उसके बाद सबके संवेदन उसको प्रभावित करेंगे। तो इस कथन से ये पता लगता है कि उस समय बच्चे की अपनी जो पीछे के जो संस्कार हैं वो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, और माँ जिस भी स्थिति में रहेगी, सत्वगुण प्रधान होगी या रजोगुण या तमोगुण प्रधान, उसका उसके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब पूरा का पूरा वो वैसा ही बन जाता है बच्चा जैसी माँ होती है। तो माँ को बहुत प्रयास करने की, जागरूक रहने की आवश्यकता होती है उस समय। और अगला आपने पूछा कि जन्म देते समय क्या उसकी चित्त स्थिति होती है, वो तो माँ ही बता सकती है। सबकी एक ही जैसी होती है ऐसा तो नहीं है। उसको कुछ भय की स्थिति होती है कि दर्द की होती है या उत्सुकता की स्थिति होती। कई स्थितियां कल्पना करने से ऐसे लग रहा है कि उसकी मिक्सअप स्थिति होती होगी कि मेरा पैदा होने वाला बच्चा है वो हेल्दी होगा कि अनहेल्दी होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी। तो ऐसे, और उस समय उसको पेन तो हो ही रहा है, तो उसका दर्द पेन की तरफ ज़्यादा है या बच्चे की तरफ ज़्यादा है, या उसका कैसा स्वास्थ्य होगा। तो एक उसकी कैसी स्थिति होती है वो फिर एक रिसर्च का विषय है। डॉक्टर या साइंटिस्ट उस पर सर्च कर सकते हैं, उसको बता नहीं सकते हैं। या फिर किसी माँ से पूछना पड़ेगा कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो आपकी कैसी स्थिति, मनोदशा कैसी थी, ऐसे पूछना पड़ेगा उससे। वो भी जैसे भूल सी जाती है, जब वो बच्चे को देख लेती है, हाँ, तो देखने मात्र से डिस्कवरी चैनल, उसमें शरीर में एक ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है तो वो अपने सारे कष्टों को तुरंत भूल जाती है। हाँ, ये तो बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं जैसे उसे मतलब कोमा में चली गई हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। वो देखते ही उसको पिछला क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं उस क्षण में, ऐसा मैंने सुना था डिस्कवरी में। ठीक है। और अच्छा, ये 9 महीने का जो गर्भकाल होता है तो उसमें स्थितियाँ बदलती रहती हैं माता की, कभी सत्व, कभी रज, कभी तम, कभी तनाव में, कभी लड़ाई झगड़े में, कुछ भी स्थितियाँ होती होंगी। तो देखा ये जाता है कि आत्मा तो पहले प्रवेश कर चुकी होती है बच्चे के शरीर में, तो उस समय भी क्या सत्व, रज और तम उसके प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं बच्चे के। ये त्रिगुण तो शरीर बनने के बाद एक्टिवेट होंगे ना, और अभी तो बन रहा है और शरीर। मानसिक प्रभाव क्या माने कि आत्मा तो त्रिगुणातीत है ना। मानसिक बच्चे पर जो मानसिक प्रभाव पड़ेगा, मन बनेगा तब तो, तभी तो प्रभाव पड़ेगा। मन तो बनता ही 8वें महीने में। तो 8वें महीने के बाद होगा उसका प्रभाव, उससे पहले मानसिक स्थिति नहीं प्रभावित होगी। मन ही नहीं है तो मानसिक स्थिति कहाँ आएगी? केवल शारीरिक प्रभाव पड़ेगा उसको। जी। ओम दीदी, कल आप बता रही थी कि जो सात्विकता में रहेगा, मतलब मरते समय जब सात्विकता में मरेगा तो वो फिर किसी सात्विक माता पिता के मतलब जाके जन्म लेगा, तो फिर वही बात पुनरअपि जननम और पुनरअपि मरणम, तो क्या फ़ायदा होगा?
करो ये कि सत्व से भी ऊपर उठ जाओ। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जन नाम, ये तो फिर वही बात है। तो इस उत्तरोत्तर हटाते जाओ इस जन्म में, और फिर सत्वगुण से भी ऊपर हो जाओ तो जन्म होगा ही नहीं जी। तो अभी जब प्रयास कर रहे हैं ना, आप साधना कर ही रहे हैं, अभी आप क्या करते हो सुबह से शाम तक? जन्म मरण को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या प्रयास कर रहे हैं? सुबह सुनने आपने पूछा जी कि कैसे बचें उससे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से कैसे बचें, और मैंने कहा सत्व से भी अतीत चले जाओ। तो आप बोले कि ठीक है। तो मतलब कैसे समाधान किया आपने इतनी जल्दी एक पल में? अभी तो 3 ही, मतलब वो तो आते जाते रहता, तीनों गुण, तो उसे ऊपर उठना अभी संभव नहीं लग रहा है। तो स्वीकार है? तो मेरे लिए जन्म नहीं, मरण। मेरे लिए नहीं, ये तो सबके लिए ऐसा लगता है। अरे सबका छोड़ो ना, आप अपनी गारंटी लो। मतलब ये समस्या सबसे भारी, सबकी गारंटी ले रखी है, पहले अपनी लो जिम्मेदारी, सबको छोड़ो, सब अपनी अपनी खुद लेंगे। सब सर्वगुण संपन्न है, सर्वांग संपन्न है, आपको क्या चिंता? आप क्या करोगे मेरे से ये पूछ के? अभी अगले क्षण से आप अपना बताओ। ये प्रश्न पूछा है तो अब क्या करोगे आप त्रिगुणातीत होने के लिए? मैं तो पहले कोशिश करूंगा कि सात्विकता में रहूं। अभी तो कब कब रहते हो राजसिकता और तामसिकता में? ये तो कहा नहीं जा सकता है, ही नहीं बारंबार। जा सकता था, हटाओगे कैसे? आपके बारे में और कौन कह सकता है जब आप ही नहीं कह सकते? भाई ये भले कोई बात हुई कि कहा नहीं जा सकता। चक्कर चलते एक रहता आदमी जो है ना, वो गाड़ी चला रहा है और उससे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, बोले कहा नहीं जा सकता। आगे से भी कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, बोले इसको बचा लेना, बोले बचा पाऊंगा कि नहीं, कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। आगे वाला है वो भी ऐसे ही बोल रहा है। सभी पूर्ण कोशिश करते हैं लेकिन असफल। ये पता तो होना चाहिए कोशिश करके कि भाई ब्रेक फेल है कि लूज है कि टाइट है कि बिल्कुल ठीक है, बचा पाऊंगा, कहाँ जा रहा हूँ, पता तो होना चाहिए चलाने सही रास्ते पे तो चल रहा हूँ, इतना विश्वास है। तो क्या कर रहे हो हमें भी बता दो थोड़ा। सुबह में योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये तो अंदर से होता है कि हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसमें कोई तो आप बोले ना कि कोशिश करूंगा, तो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आप तो अच्छे ही रास्ते पे चल रही हैं, तो फिर और क्या कोशिश करोगे जब पहले ही अच्छा कर रहे हो? तो और भी बहुत समस्याएं, मतलब बाधाएं हैं उसको। तो बताओ ना एक दो। ये मन चंचल है। अभी तो बोले सब काम अच्छा अच्छा करता हूँ, अभी इतनी जल्दी आपको मन पकड़ में आ गया। अभी तो आप कह रहे थे कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होता है, अभी आप कह रहे हो कि मन बड़ा चंचल है। तो मतलब आपकी बातें जो है ना, ये लग रहा है कि एक ट्रैक पे नहीं चल रहे हो, कभी इधर जाते हो तो कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, ऐसे लग रहा है। ऐसे तो अर्जुन भी मतलब बोले कि ये तो मन भी मतलब अर्जुन ने तो अपना अनुभव बोला, आप अपना बोलो। आप क्यों उनकी नकल कर रहे हो अर्जुन की? सबका मन अलग अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, अर्जुन का अलग था। आप अपने वाले की बताओ, आपका क्या हाल है? अर्जुन ने तो अपना बताया अपने गुरु को। अर्जुन जैसे ही है अभी चल रहा है। ऐसे नहीं हो सकता है, आप तो अर्जुन नहीं हो, आप राम प्रवेश हो। आपका वैसे कैसे हो सकता है? आपका अलग है, अपने वाला बताओ। ये तो सार्वभौमिक सिद्धांत है ये तो। ना ना ना, मन सबके अलग है, सार्वभौमिक तो आत्मा है सबकी एक जैसी, मन अलग है सबके, संस्कार भी अलग है। आत्मा आपकी भी अर्जुन जैसी ही है जी, संस्कार अलग है लेकिन मन और आत्मा तो एक ही है। अरे मन संस्कार जहाँ रहते हैं उसी को तो मन कहते हैं। जी जी जी। क्या करोगे बताओ ना जरा, और भी आपके साथ ही सुन लेंगे, मैं भी सुन लेती हूँ। आपने कहा कि प्रयास करेंगे थोड़ा, मैं तो पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। वही तो जानना चाह रहे हैं किसमें कर रहे हो पूर्ण प्रयास? गलती कहाँ है, त्रुटि कहाँ है? वो बस पकड़ में भी आती है कि दृष्टा नहीं भाव से देख रहा हूँ क्या क्या चल रहा है। मतलब ऐसे देखता हूँ कि क्या चल रहा है, हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है। तो क्या क्या दिखा आपको? मतलब वो आते रहता, वो
मतलब सत्व रजस तमस एक एक करके आते रहते। आज सुबह का 1-2 घंटे का बता दो, 2 घंटे पहले जब से उठा कब उसी टाइम से शुरू हो गया रजस तमस और कब सात्विक। आया रजोगुण? ये कब तो एक आया? के बाद तमोगुण क्षण क्षण कब में आया? आते रहता है, क्षण क्षण में। पता लग रहा है आपको? हाँ, इतना एक एक पता लग क्षण रहा- का? एक एक क्षण का पता चलता है। तो फिर तो मतलब विवेक हो गया। क्षण तत्क्रमयो संयमात जी समझा ना। क्षण क्षण का यदि पता लग रहा है, क्षण और उसके क्रम में आपने संयम कर लिया, आपको मालूम पड़ रहा है, जी। तो और क्या करोगे फिर? अब फिर कह रहे हो कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ा ज्ञान है दृष्टा भाव, तो इसमें है, तो इसी में रहते हैं अभी। फिर क्या समस्या रहेगी? फिर और क्या करोगे? दृष्टा भाव में रहना तो सबसे ऊंची स्थिति बताई इन्होंने, यही त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत तो यही है। और आपने प्रश्न पूछा कि क्या करें, तो वो तो आप पहले से ही हो। जी त्रिगुणातीत पहले से ही हो, मतलब त्रिगुणातीत पहले से ही हो, दृष्टा पहले से ही हो। दृष्टा भाव के आधार पे अलग हूँ। नहीं, आप कह रहे हो ना कि मैं वही हूँ, दृष्टा भाव में ही जी रहा हूँ, ऐसे जी बोलो। जी जी। फिर अभी तो कह रहे थे मन बड़ा चंचल है, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर तो जाता ये है। देखने में आता है ना, दृष्टा भाव से आप देखिएगा तो पता चलता ना है कि ना ना, सचमुच। मैं तो देख लूंगी, पहले आप अपने अनुभव बताओगे तब। हाँ तो वही है बस, क्या? अर्जुन जैसे चंचल। तो देखो ऐसा ऐसा हाल होता है आत्मा का, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मतलब वो अपनी उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रहा है स्थिति को, कि अंदर चल क्या रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था वो अभी याद नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। देखो कि मैं दृष्टा भाव में हूँ कि फंसा हुआ हूँ, कि त्रिगुण बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। तो इसलिए भाई ये 1-2 दिन में काबू आने वाली चीज नहीं है, इतना सरल मत समझना आप आध्यात्मिकता को, कि हमने इसमें पढ़ा और बोल जी हम तो अब दृष्टा भाव में हैं प्रतिपल, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। प्रतिपल यदि दृष्टा भाव में है तो हो सकते हैं, ये नहीं है कि ये कोई असंभव है, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ साध्य है। तो प्रतिपल तो एकदम से तो प्रतिपल दृष्टा भाव में नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो कोई गाड़ी 140 की स्पीड से चल रही है और उसको हम बोलें कि अगले ही 1 सेकंड में उसको ब्रेक लगा दो एकदम से, तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले उसको 140 से 120 पे लाना पड़ता है, फिर 100 पे लाना पड़ता है, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, 10, फिर वो एकदम ब्रेक लगते हैं। एकदम लगा देंगे ना तो वो ड्राइवर की जान को भी खतरा है और गाड़ी को भी खतरा है, एकदम से उछलेगी, फिर वो पलट जाएगी गाड़ी। जब हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं ना तो वो इतनी जो गति है वो कहाँ जाएगी, तो गाड़ी को ही उछालती है, और गाड़ी को ऐसा उछालती है, मेरे को उछाला था मेरे ड्राइवर ने, वो ऐसे ही चल रहा था, वो 120 पे चल रहा था और एक ट्रैक पे ये चल रहा था, एक पे कोई दूसरी गाड़ी चल रही थी, और दूसरी वाली गाड़ी वाला जो है वो इधर से एकदम से सामने आ गया, हमारे वाले ट्रैक पे आ गया, और इसने उसको बचाने के लिए एकदम से ब्रेक मार दिए, तो गाड़ी ने 3 पलटियां मारी। फिर तो चलो बोलेरो गाड़ी थी, कमर तो टूट गई पूरी, इधर से ये भी टूट गई, कंधे भी, आज तक भी कमर में दर्द गया नहीं, जान बच गई, लेकिन वो टफ गाड़ी थी। तो एकदम से उसको रोकेंगे ना तो वो हानि है उसके लिए, और ड्राइवर को तो बहुत देर तक होश ही नहीं आया, उसका कोई मोबाइल चुराने लगे आ करके, हम मेरे वाले भी उठाने लगे, तो मैंने हिम्मत करके उसको मतलब धमका, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम? बोल जी बचा रहे हैं। अरे बचा किसको रहे हो, तुम तो मोबाइल चुरा रहे हो सबके। फिर इसको जगाया सिकंदर को, ये बेचारा भयभीत हो गया होगा कि अब क्या होगा, इसको ये भी नहीं पता पीछे वाले जिंदा हैं कि मर गई, शून्य हो गया ऐसे ही सीट पे बैठ के। तो एकदम से ऐसे नहीं रुकता है हमारा मन, अभी जो फास्ट चल रहा है ना, तो इसलिए
हर एक घंटे के बाद अपने यहाँ मंत्र पाठ किया जाता है, 2 समय संध्या की जाती है, कहीं त्रिकाल संध्या की जाती है, फिर यज्ञ हवन किया जाता है, फिर खाने के समय भी मंत्र बोला जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में उसको स्लो डाउन किया जाता है। पहले मन को जो भाग रहा था ना, ये बहुत तेज भाग गया रहा तो उसको पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं थे हम। फिर ऐसी स्थिति बनती है कि वो ज्यादा समय वैसे रहने लगता है। फिर ऐसी तीसरी स्टेज आएगी कि निरंतर ऐसे। पहले देखो इसमें गीता में 2 शब्दों का प्रयोग किया पीछे, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में सांख्य योग 2 शब्द बताए ना। सांख्य योग का मतलब है, एक होती है प्रवृत्ति और एक होती है स्थिति। सांख्य का मतलब है प्रवृत्ति और योग का मतलब है स्थिति। तो प्रवृत्ति और स्थिति समझ रहे हैं आप? जैसे स्थित प्रज्ञ कहा ना दूसरे अध्याय में, तो स्थित प्रज्ञ वृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, स्थिति है। प्रवृत्ति तो वो होती है, वृत्ति कहें या प्रवृत्ति कहें एक ही बात है, जो हमें पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। मन उधर जाता है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी ऐसी इच्छाएं करता है राजसिक, कभी तामसिक, और फिर हम उसको हटा करके उसको दिखाते हैं सात्विक। ये क्या है? सांख्य। ये क्या है? वृत्ति। ये है प्रवृत्ति। वैसे विचार लाना जिसको आज की भाषा में कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग को हटाना, पॉजिटिव थिंकिंग को लाना, ये क्या है? वृत्ति। और एक होती है स्थिति, लाना नहीं पड़ता, होता है। तो कई कई चीजों में हमारे साथ भी ऐसे होता है ना कि जी ये हमें ऐसा विचार हमें लाना नहीं पड़ता, ऐसे होता है, स्वभाव बन जाता है। स्वभाव संस्कार ये कैसे बनते हैं, ये हर व्यक्ति अपना अपना अलग जान सकता है। ये हमें खुद ही देखना होता है। मतलब दूसरे बताते हैं कि ये ठीक है, हमें भी समझ में आता है ये ठीक है, लेकिन फिर भी संस्कार उसको वैसा नहीं करने देते हैं, या तो जबरदस्ती करना पड़ता है। तो वो होती है वृत्ति। और एक हो जाती है फिर स्थिति। जब आप नए नए यहाँ पे आते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको 4 बजे उठना चाहिए। आपको भी समझ में आता है कि 4 बजे उठना चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च हुए, उन्होंने ये बताया कि शाम को जो 10, 12, 1 बजे तक की जो नींद होती है ना, वो बहुत ज्यादा पुष्टिदायी नहीं होती है। प्रकृति का ऐसा साइकिल, ऐसा विधान है। और सुबह का उठना बहुत सुखदायी होता है, ऊर्जादायी होता है। आप कुछ भी नहीं करें तो भी एनर्जेटिक रहेंगे आप सुबह उठ करके, जल्दी उठ गए तो। और आपने वही नींद 12-1 बजे सोए और सुबह 5 बजे तक सोए या 6 बजे तक सोए, घंटे वही पूरे किए आपने। चाहे आपने शाम को जल्दी 5-6 घंटे पूरे किए या बाद इधर लेट सो करके आपने 6 घंटे पूरे किए, लेकिन ये लेट वाले जो घंटे, देर से उठे और देर से ही सोए, तो 6 घंटे सोने के बाद भी शरीर थका थका रहता है, स्फूर्ति नहीं होती है उसमें, क्योंकि वो समय एनर्जी देने वाला नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद काल की भी चेतना, एनर्जी अलग अलग होती है ना। कल बताया था ना, सात्विक काल, राजसिक काल, तामसिक काल। तो आपने ये सुना यहाँ आकर के, आपने इसको जाना भी, लेकिन क्योंकि अब आपके संस्कार ऐसे बने हुए हैं 15-20 वर्ष के कि पढ़ाई करते समय रात को पढ़ते रहे, पहले तो पढ़ने ही बैठे 9, 9:30, 10 बजे, 8 बजे तक तो दोस्तों के साथ घूम घाम के आए, फिर आके खाना खाया, फिर पढ़ने लगे तब 9 बज गए, फिर उसको 2-3 घंटे भी पढ़े तो 12-1 बज गए। कोई ज़्यादा ही पढ़ाई के प्रति अवेयर है तो उसको 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज गए, सोए 3 बजे और उठे फिर 7-8 बजे या 9 बजे। तो प्राय ऐसे ही करते हैं विद्यार्थी। तो जब आप यहाँ आए तो अब आप चाहते हैं सोना 9 बजे,
क्योंकि यहाँ तो घंटी लग जाती है, मंत्र पाठ हो जाते हैं 9 बजे। आप कमरे में भी चले गए, बेड पे भी चले गए, नींद आती नहीं है। लेकिन दूसरों ने भी बताया, आप भी चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। ये क्या है? संस्कार। और फिर सुबह का आपने अलार्म लगाया, आप उठना चाहते हैं, दूसरे भी कहते हैं कि उठो, लेकिन आपके संस्कार हैं 7-8 बजे उठने के, तो उठ भी जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे झूलते ही रहते हैं फिर। तो ये है वृत्ति। और अब आपने उसको चाहे जबरदस्ती ही किया, लेकिन 4-5 साल जिसको यहाँ आकर के हो गए, अब उसको कोई अलार्म लगाना नहीं पड़ता है। अब उसकी अपने आप भी 4 बजे आंखें खुल जाती हैं। किसी दिन ये भी कहा जाए कि आज 4 बजे नहीं उठना, आज शिविर में भी नहीं जाना, आज 5 बजे उठना है, तो भी उसकी आंखें 4 बजे खुल जाती हैं। इसको कहते हैं स्थिति। एक होती है वृत्ति, एक होती है स्थिति। तो पहले वृत्ति तो वो होती है जिसको जानबूझ के, विचार करके, सोच करके उत्पन्न करना होता है। विचार कह सकते हैं आप उसको वर्तमान भाषा में। प्राचीन भाषा में उसको वृत्ति कहेंगे। एक होती है स्थिति। योग मतलब स्थिति। तो योगस्थ है कुरु कर्माणि का मतलब क्या है? स्थिति में रहते हुए कर्म करना। कौन सी स्थिति में? स्थिति क्या? स्थिति है स्मृति युक्त स्थिति। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अपने स्वरूप का एहसास रहते हुए, जैसे अपने स्वरूप का एहसास हर व्यक्ति को हमेशा रहता है, लेकिन वो स्वरूप हमने क्या मान रखा है ये अलग बात है। किसी व्यक्ति ने अपना स्वरूप शरीर को मान रखा है, और मेजॉरिटी ज्यादातर हम सब ने शरीर को अपना स्वरूप मान रखा है। तो जो हमने अपने शरीर का स्वरूप मान रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारी वृत्ति होती है। हमें पता है हम एक ब्रह्मचारी हैं, हमें पता है हम एक सन्यासी हैं, हमें पता है कि हम एक गुरुकुल में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारी वृत्तियां वैसी ही होती हैं। उस स्थिति का हमें रटना नहीं पड़ता है, वो वैसी वृत्ति होती है हमारी, हम वही कर्म करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हम क्या हैं, ये हैं हम, अलग अलग सबकी हैं। एक व्यक्ति कोई बिजनेसमैन है, एक व्यक्ति कोई राजनेता है, तो वो जाकर के कोई जहाँ गरीब आदमी जिस ढाबे पे चाय पीते हैं वहां जाकर के वो बैठ के चाय नहीं पीता है, क्योंकि उसको क्या पता है कि मैं इनसे ऊपर मेरा स्टेटस है, मैं एक बड़ा राजनेता हूं। तो वो किसी अच्छे उसमें जाता है फिर रेस्टोरेंट में। तो हम जिसको अपना स्वरूप मान लेते हैं उसके अनुसार हमारी स्थिति होती है, और उस स्थिति के अनुसार ही हमारी वृत्ति होती है, वैसे हमारे कर्म होते हैं। तो जब हमने प्रयास पूर्वक ये जान लिया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा हूं, शरीर में नहीं हूं, तो फिर निश्चित रूप से उसकी वृत्ति वैसी ही होगी। जैसी स्थिति वैसी वृत्ति। किसी व्यक्ति की ने अपने चित्त को प्रशांत कर लिया, धीरे 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 प्रयास पूर्वक कूल डाउन कर लिया, अब ये इसके चित्त की स्थिति बन गई, वो शांत रहता है। तो अब आसपास में जो भी परिस्थितियां आती हैं उनमें भी वो अपने आप को संभाल लेता है। और एक व्यक्ति की चित्त की स्थिति अभी बहुत उग्र रूप में है, अभी उसने प्रयास करके उसको नीचे नहीं लाया, तो अब उसके सामने थोड़ी भी कोई प्रतिकूलता आते ही फिर वो थोड़ी ही देर में उग्र हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, झगड़ा कर देता है, पिटाई कर देता है, बोलते ही तुरंत। ये जैसी हमारी स्थिति होती है वैसी हमारी वृत्ति होती है, जैसी वृत्ति होती है वैसी स्थिति होती है, दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे विचार, जैसी जैसी वृत्तियां होंगी वैसी तो स्थिति बनती जाएगी, जैसी जैसी स्थिति बनती जाएगी वैसी वैसी फिर वृत्ति होती जाएगी, फिर वो वृत्तियां ही बढ़ते बढ़ते स्थिति बना देंगी, फिर वो स्थिति ही है वो वृत्तियों को उत्पन्न करेगी। तो ये दोनों सांख्य योग अन्योन्य आश्रित हैं, लेकिन समाप्ति योग में होती है। जब स्थिति ही बन गई, अंतिम स्थिति बन गई, हमेशा दृष्टा भाव में रह रहा है, हमेशा अपने आत्म स्वरूप में रह रहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तो अब उसको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।
छोटा बच्चा है और उसको दीवार के उस पार देखना है, क्योंकि उधर बहुत सुंदर दृश्य है, उसको अच्छा लगता है वो वाला दृश्य, तो वो पैर उठा उठा के, फिर कभी ईंट लगा लगा के उधर झांक झांक करके देखता है उस दृश्य को, या फिर ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसा थोड़ा सा उठता है, पैरों को उठा के उछलते हैं ना, लेकिन ज्यादा देर फिर उसके हाथ दुख जाते हैं तो फिर नीचे आ जाता है। लेकिन बच्चा जब कालक्रम से बड़ा हो गया, उसका कद इतना हाइट हो गई, तो अब उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, दीवार के पास खड़ा होता है और उसको बिल्कुल दिखाई देता है दृश्य वहां का। तो योगियों की तो इतनी हाइट हो जाती है संस्कार की दृष्टि से, अपनी मानसिक दृष्टि से, कि अब उनको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल जागरूक रहने की आवश्यकता, उस स्थिति को मेंटेन करके रखने की आवश्यकता है।